नाज़रीन, मैं अब्बास खान हूँ और हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हर आफतों से महफूज रखे और अपनी हिफाजत में रखे। आज का जो व्लॉग है हमारा, ये हमारे आज एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि आप मस्जिद वज़ीर ख़ान का भी हमें विज़िट करवाएं, तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। वीडियो तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन इनकी जो बेसिकली एडिटिंग में वो टाइम लग रहा था। बहरहाल आज आके मैंने इसको कंप्लीट किया है और ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मस्जिद वज़ीर ख़ान दिल्ली दरवाज़े के अंदरून वाली साइड पे शाही हमाम से आगे, और जो वज़ीर ख़ान चौक है ये वहाँ पे मौजूद है। ये तो इसका एक आप थोड़ा सा रूट देख लें कि ये मस्जिद कहाँ पे वाक़ है। अगर आप दिल्ली दरवाज़े से इंटर होंगे तो आपके इंटर होते हुए लेफ़्ट साइड पे शाही हमाम आएंगे। आप उससे थोड़ा सा आगे हैं तो आपके राइट साइड पे गली सुरजन सिंह आएगी, जो एक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव है। आप इन दोनों साइड्स को विज़िट करें। और अगर आप उससे आगे आएंगे थोड़ा सा तो आपको हवेली मियां सुल्तान मिलेगी आपकी राइट साइड के ऊपर। वो भी एक बहुत टूरिस्ट अट्रैक्टिव साइट है। बेसिकली जो इसका शीश महल है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हवेली मियां सुल्तान जो है ये एक मियां मोहम्मद सुल्तान जो एक कंट्रैक्टर या ठेकेदार थे, उन्होंने बनवाई थी। और जिस तरह का शीश महल हमारा शाही किले या फोर्ट में वाक़ हुआ है वो उससे बहुत अच्छी हालत में मौजूद है, क्योंकि जो शाही फोर्ट वाला हमारा शीश महल है इसको टाइम के साथ साथ दोबारा इसमें चेंजेस की गई हैं, नई चीज़ें ऐड की गई, लेकिन वो वाला जो शीश महल है वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इसी तरह आप शाही हमाम का विज़िट करें। शाही हमाम भी अब आवाम के लिए खोल दिए गए हैं और उन आप वहाँ भी विज़िट करें, वो भी एक हमारी हेरिटेज है, देखने वाला है। इसी तरह आगे आप गली सुरजन सिंह का भी विज़िट करें, वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब जैसे ही आप आगे आएंगे आपको एक छोटा सा और गेट मिलेगा, और उस गेट से जैसे आप क्रॉस करेंगे तो आपके राइट साइड पे आपको मिलेगा दीनानाथ का कुआं, जिसका व्लॉग हम पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब इससे बिल्कुल सामने जो है वो हमारी मस्जिद वज़ीर ख़ान मौजूद है। मस्जिद वज़ीर ख़ान की अगर हम बैक साइड पे निकल आएँ तो यह इसकी उसी गली में मरीम ज़मानी मस्जिद भी मौजूद है। और अगर हम उससे आगे निकलें तो हमारा लाहौर फोर्ट आ जाएगा, फिर हमारी बादशाही मस्जिद आ जाएगी। अपनी लाहौर में इस मस्जिद की तामीर से पहले जो मरीम ज़मानी मस्जिद थी, जो हमारे बादशाह अकबर के दौर में तामीर की गई थी, वो सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो हमारी प्रिंसेस मरीम ज़मानी थी उन्होंने तामीर करवाई थी। बाद में उस मस्जिद का भी बहुत खस्ताली का शिकार थी, क्योंकि जो हमारी सिख अम्पायर थी वो इसके लिए भी कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा था। यहाँ पे रंजीत सिंह के दौर में एक बारूद का कारखाना बना दिया गया था, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट आई, जब कॉलोनियल एरा चला, तो उन्होंने ये जो थी मस्जिद वापस मुसलमानों को दे दी थी और उन्होंने दोबारा इसको रिनोवेट किया था। अब उस मस्जिद का सिर्फ जो मेन एंट्रेंस है वो एक्चुअल अपना मौजूद है, बाकी सारी जो उसकी बिल्डिंग है वो दोबारा से नई बनी हुई है। इसी तरह हम अगर उससे पीछे आए तो हमें बादशाही मस्जिद मिलेगी। जो बादशाही मस्जिद है ये मस्जिद वज़ीर ख़ान से 50 साल बाद तामीर हुई थी। और मरीम ज़मानी मस्जिद अपने वक्त में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी थी इसकी, फिर उसके बाद मस्जिद वज़ीर ख़ान बनी। और ये जो मस्जिद वज़ीर ख़ान है इसकी कैपेसिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसने जो मरीम ज़मानी मस्जिद इसकी कैपेसिटी को बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसके 50 साल बाद जब हमारी बादशाही मस्जिद बनी थी जो शाही किले में मौजूद है, तो उसकी कैपेसिटी हमारी मस्जिद वज़ीर ख़ान से भी बहुत ज़्यादा है। और वो इस टाइम लाहौर की के बल्कि हम पाकिस्तान की तो नहीं कह सकते, पंजाब की हमारी सबसे बड़ी मस्जिद है, क्योंकि इससे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद भी पाकिस्तान में मौजूद है। कैपेसिटी के लिहाज से ये पंजाब की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो हमारी बादशाही मस्जिद लाहौर फोर्ट के अंदर वाक़ है। ये तो एक इसकी थोड़ी सी लोकेशन होगी और इसका रूट हो गया कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। आप यहाँ पर अगर विज़िट करना चाहें तो आप और कौन कौन सी जगहें देख सकते हैं। अब दूसरी इसका देख लेते हैं कि ये मस्जिद वज़ीर ख़ान के नाम पे क्यों है, क्योंकि अगर ये जिस बादशाह के दौर में बनी थी तो ये उस दौर में इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन उसके नाम पे नहीं। ये बेसिकली मस्जिद वज़ीर ख़ान के नाम से मशहूर है। और इससे पीछे आपको वज़ीर ख़ान के शाही हमाम भी नज़र आएंगे। वज़ीर ख़ान जो बेसिकली थे ये एक मुग़ल एरा के जो चीफ़ फिजिशियन या हकीम थे या चीफ़ डॉक्टर थे, और बाद में इनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और इन्होंने ऐसा ऐसा तरक्की करते हुए जो शहज़ादा खुर्रम थे उनके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और बाद में तरक्की करके इनको लाहौर का वायसराय या लाहौर का इनको सूबेदार मुकर्रर कर दिया गया था। लाहौर में इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इनको काफ़ी सारी जागीरात अता हुई थी। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी इमारत तमीर करवाई थी, जिसमें मस्जिद वज़ीर ख़ान है, उसका शाही हमाम है, और भी काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स थी, लेकिन जो वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। तबाह हम क्या कह सकेंगे, वो अब सफ़ा हस्ती से ही मिट चुकी हैं। मस्जिद का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ये 3 हिस्से में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक इसका एंट्रेंस है, एक इसका सहन है, और एक इसका जो मेन प्रेयर हॉल है, जो मस्जिद की जो मेन बिल्डिंग है। अब इसके मस्जिद के सहन में
सैयद इसहाक या सैयद मौसूफ भी उनको कहा जाता है, उनका भी मज़ार इस मस्जिद के सहन में वाक़ है। और ये मज़ार मस्जिद बनने से पहले था, ये बाद में नहीं बनाया गया, ताकि ये एक चीज़ भी क्लियर हो जाए कि ये मज़ार बाद में बना नहीं, ये मज़ार पहले बना था और बाद में यहाँ पे मस्जिद बनी थी और उसे सहन में बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। अब इस मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पे दीनानाथ का कुआं भी है, जो कि हमने आपको एक पहले व्लॉग में बता चुके हैं। मस्जिद के हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ये जो काशीकारी या जो वो सुर्ख ईंटें थी वही इस्तेमाल हुई हुई हैं। फ्रंट के ऊपर फ़ारसी में अशार लिखे हुए हैं, हमारे बादशाह के जो उस टाइम के थे उनके बारे में अशार लिखे हुए हैं। और एंट्रेंस होते हुए इसका सैन शुरू हो जाएगा। सैन में आपको एक तो वज़ू खान बने हुए हैं और दूसरा में वो दरबार नज़र आएगी। मस्जिद का जो अंदरूनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हमें मुग़ल एरा के स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो मुग़ल एरिया के आर्ट थे वो मिलेंगे, और जो हमारा पंजाबी आर्ट है, हमारा जो बरसीर का आर्ट है वो मिलेगा। लेकिन जो मस्जिद की बाहर वाली दीवारें हैं या बैरूनी साइड हैं वहाँ पे हमें इसका जो हमारा पर्शियन स्टाइल है या ईरानी स्टाइल की कंस्ट्रक्शन है या उनकी काशीकारी है या वो टाइल्स यूज़ होती हैं, हमें वहाँ पे वो मिलेंगी। मस्जिद अपने वक्त में बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत मस्जिद थी, एक इसके काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त ने इसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया और ये ऐसा ऐसा जो इसकी हालत थी वो ख़राब होती गई। क्योंकि एक तो हमारा ये अलमी है कि हमें जो भी जगह मिलती है, चाहे वो जिस तरह की हेरिटेज है जो भी है, हम वहाँ पे अपना कब्ज़ा करना ज़रूरी समझते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ बाहर दुकानें बना ली थी और जिस बिजली की तारें गुजर गई थी, तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ये मस्जिद बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी और इसके कोई पुरसाने हाल नहीं था। ये मस्जिद की तामीर जो जी 1634 में हमारे जो बादशाह थे उनके शाहजहाँ उनके दौर में शुरू हुई थी। और बिल्कुल आप जैसे मस्जिद में इंटर होंगे तो बाहर उनके नाम के अशार भी लिखे हैं मस्जिद के ऊपर फ़ारसी में। बहरहाल मुझे नहीं फ़ारसी आती तो मुझे बस उनका नाम पढ़ा गया है कि वो शाहजहाँ लिखा था, बाकी आगे के पीछे क्या लिखा हुआ था कोई पता नहीं, क्योंकि फ़ारसी हमें नहीं थी। अगर आप में से किसी को आती है तो आपने उसका ट्रांसलेशन करके आपने ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ताकि हमारे बाकी सब लोगों को भी पता चल जाए। ये तकरीबन कोई 1634 में कुछ हमारे मौरखीन कहते हैं कि इसकी तामीर शुरू थी, कुछ इसको 1635 में कहते हैं। 1634 लगा लें या 1635 लगा लें, 1641 में जाके इस मस्जिद की जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई थी। और इसमें एक जो ख़ास इस मस्जिद के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि जितनी भी मसाजिद हैं, चाहे वो मरियम ज़मानी मस्जिद है, चाहे वो हमारी बादशाही मस्जिद है, चाहे वो औरंगज़ेब मस्जिद ठट्ठा में है, या शाही ईदगाह जो मुल्तान में है, शाही ईदगाह जो हमारी KPK वाली साइड में है, वहाँ सिर्फ मसाजिद थी। इनमें मसाजिद के जो सैन वाली साइड पे वहाँ पे अतराफ़ में 32 कमरे बनाए गए थे, जो कि इनके मुअल्लिमीन और उलमा के रिहाइश के लिए थे। और इस मस्जिद के जो नीचे का कम्प्लेक्स है वहाँ पे चारों साइडों पे दुकानें बनाई गई थी उस दौर में, जो कि ख़ताती के लिए मुख्तस थी, और जो बुक बाइंडर्स थे या किताबों जो बाइंड करते थे वो उनके लिए रखी गई थी, ताकि वो दुकानें रेंट पे जाएं और उन दुकानों से जो रेंट से आमदन हो वो मस्जिद के अखराजात उससे पूरे होते रहे। ये उनकी एक सोच थी कि जो मस्जिद के अखराजात हैं वो किसी से मांगने ना पड़े, किसी को आगे हाथ ना फैलाने पड़े, मस्जिद के जो मामलात हैं वो ख़ुद इन्हीं चीज़ों से तय होते रहें। दूसरा, वज़ीर ख़ान ने जो एक शाही हमाम बनवाए थे, उनके बनवाने का मकसद भी यही था कि शाही हमाम की से भी जो आमदन होगी या जो वहाँ से पैसे वसूल किए जाएंगे वो भी इसी मस्जिद की ज़रूरियात में सर्व किए जाएंगे, कि जिसमें खाना है, जो टीचर्स थे, उलमा थे, उनकी तालीम है और बाकी सारे मामलात हैं वो यहाँ पे शुरू किए जाएँ। ये तो इसकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। अब 1993 में यूनेस्को जो हमारा एक इंटरनेशनल इदारा है उसकी जो आलमी हेरिटेज है उसमें इस मस्जिद को शामिल किया गया था। और बाद में इस मस्जिद को जो कन्वर्सेशन का या रिनोवेशन का जो ठेका है या उसमें जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आगा खान फाउंडेशन, नॉर्वे की गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट के जो अवाम है उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इनिशियली जो इसकी कन्वर्सेशन का काम था वो 2004 में शुरू हुआ था, क्योंकि उस टाइम इनकी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वो हमारा वॉल सिटी भी बनाया था। तो उसमें ये ऐलान किया गया था कि जिन लोगों ने ये तजावज़ात बनाई हुई हैं वो खुद हटा लें, नहीं तो वॉल सिटी ऑपरेशन करके ये सारी चीज़ें हटा देगी। तो उसके बाद वॉल सिटी ने अपना एक ऑपरेशन किया था कि शाही गुजरगाह का, दीनानाथ का कुआँ, शाही हमाम, ये सारी जगहें जो थी उन्होंने दिल्ली गेट के अंदर से बाहर से सारी जो तजावज़ात थी उन्होंने ख़त्म करवा के इसको बाकायदा जो शाही गुजरगाह थी उसको वो रिटेन कर दिया था।
अब जिसका रिनोवेशन तब थोड़ी बहुत हो गई थी, तो जिसका डिटेल रिनोवेशन थी वो 2014 में शुरू हुई थी लम्स यूनिवर्सिटी के ताउन से, आगा खान फाउंडेशन के ताउन से, नॉर्वे की गवर्नमेंट के ताउन से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ताउन से, कि इस मस्जिद की डिटेल में सारे एग्जामिन किए गए कि इसकी दीवारों में कोई मसला तो नहीं है। बाकायदा उसकी जो बुनियादें तक चेक की गई थी कि वहाँ के अगर कोई मसला है तो इसको हम दोबारा से शुरू कर सकें। आप लोग अभी वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि मस्जिद में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसका क्रेडिट भी इन सब ऑर्गेनाइजेशन को, इन सब लोगों को जाता है जिनका नाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बहरहाल जी ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि एक तो ये हमारा हेरिटेज है ही, दूसरा बहैसियत मुसलमान हमें इन मसाजिद का एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारी इबादत गाहें हैं। और जिस तरह हमें अपनी मसाजिद की और हमारी इबादत गाहों की हिफाजत करना ज़रूरी, इसी तरह जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनकी जो इबादत गाहें मौजूद हैं हमें उनकी हिफाजत करना भी इतना ही ज़रूरी है, ताकि हमारा एक पॉजिटिव फेज है। और यही हुक्म हमारा इस्लाम हमें देता है कि आप किसी की भी जो है मज़हब की, किसी दूसरे मज़हब की जो मुसलमान नहीं है उनकी आप इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, गिरा नहीं सकते, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। मैं अगेन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे जाके विज़िट करें, बादशाही जो हमारी मस्जिद है वहाँ जाएँ, लाहौर फोर्ट को विज़िट करें, वहाँ से आगे निकल के आप मरियम ज़मानी मस्जिद विज़िट करें, आगे आप मस्जिद वज़ीर खान विज़िट करें, दीनानाथ का कुआँ विज़िट करें, हवेली मियाँ सुल्तान में जाएँ, उससे आगे आप गली सुरजन सिंह है जो एक वर्ल्ड सिटी का बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, वहाँ के लोगों को क्रेडिट जाता है, उस गली के लोगों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी एक बिल्डिंग को बहुत अच्छी हालत में, अपनी गली को, अपने घरों को पेंट करवा के बहुत अच्छी हालत में मेंटेन किया हुआ है। इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। उससे आगे आप शाही हमाम देखने जाएँ, वो भी हमारा एक हेरिटेज है, हमारा विरसा, आप उसको लाजमी देखने जाएँ। आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि वहाँ उन्होंने किस तरह के अपने सारे जो हमाम के से पानी गुजरने का रास्ते थे, जो हमारा हवा के कैसे आनी है, पानी की निकासी कैसे है, ठंडा पानी कहाँ से आएगा, गर्म पानी कहाँ से आएगा, वो सारी जो नीचे कारेज टाइप बनी, आप उसको जाएं, उसको जाके विज़िट करें और आप उसको देखें। आप हैरान होंगे कि ये भी हमारा हेरिटेज है, लेकिन मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता। अब तक लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें और मेरी टीम को और इस चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।